हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिएगा, इस मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में संविधान के 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो देखिए, सिजदा व पैबोस प्रथा की जो शुरुआत है, ये गयासुद्दीन बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। जो गयासुद्दीन जो बलबन था, ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। सिजदा का मतलब क्या होता है? देखिए, सिजदा का मतलब होता है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, एवं पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना है। देखिए, सिजदा और पैबोस प्रथा का जो अंत है गाइस, ये शाहजहां ने किया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था। देखिए, मोहम्मद गौरी के भाई का नाम था गियाथ अल-दीन मोहम्मद। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये नाम आप याद कर लीजिए। मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था? गियाथ अल-दीन मोहम्मद। देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और किनके मध्य में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें तो तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें देखिए, मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1191 का जो युद्ध हुआ था प्रथम, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को खानवा गांव में हुआ था। इसमें देखिए, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था, बाबर मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध अधिकार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए, यह अनुच्छेद 20(3) में वर्णित है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी ये कहां पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र घाटी पूर्वी भारत में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला की पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक क्षेत्र है। यह जो घाटी है, ये असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी के निकट है। यह घाटी पश्चिम असम और पूर्वी असम में विभाजित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मपुत्र घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है ये असम में स्थित है। तो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बुग्याल घास के मैदान भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए, बुग्याल घास के जो मैदान हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, उत्तराखंड को। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड को अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, बन्नी घास के मैदान ये गुजरात राज्य में है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान सवाना नामक घास का मैदान ये अफ्रीका देश में पाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पंपास की अगर हम बात करें तो पंपास नामक घास का मैदान ये अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए, स्टेपी जो है, स्टेपी नामक घास का मैदान ये यूरेशिया देश में पाया जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रेरी नामक घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कैंपास की अगर हम बात करें तो कैंपास नामक घास का मैदान ये ब्राजील देश में पाया जाता है। लानूस की अगर हम बात करें तो लानूस घास का मैदान ये गुयाना देश में पाया जाता है। वेल्ड नामक घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका देश में पाया जाता है। एशिया में घास के मैदान को स्टेपी घास कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए उपाधियों का जो अंत है ये अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसमें देखिए समानता का अधिकार एवं मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 तक परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के खिलाफ भेदभाव का निषेध है। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला राज्य है केरल। केरल देश का पहला राज्य पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या CPIM के सदस्य हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन जल बजट वाटर बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2023 में केरल राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने और राज्य में समान जल वितरण के लिए जल बजट यानी कि वाटर बजट की अवधारणा को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? देखिए हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय का निर्माण यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसे सागर माथा भी कहा जाता है और ये नेपाल में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारतीय नदियों में विस्तार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय नेपाल, हिमालय असम हिमालय। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार मीनार जो है ये कहां पर स्थित है? देखिएगा चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित, तो हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद मूसी नदी के किनारे स्थित है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह यानी कि कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाही वंश के 5वें शासक ने। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट, तो देखिए इसके जो वास्तुकार थे मीर मोमिन अथरवादी, ये आपको ध्यान में रखना है, अस्तरवादी, ठीक है। अगर हम शैली की बात करें तो इसकी जो शैली है, इसकी शैली है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सीजीएल के एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं कुछ दिनों के बाद, तो सीजीएल के पेपर के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी बच्चे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के एसएससी के सभी पेपर के एनालिसिस बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो दिलवाड़ा राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यहाँ 5 मंदिर बने हुए हैं। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले में। तो राजस्थान के सिरोही जिले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साजी की ढेरी प्राचीन कनिष्क स्तूप ये कहाँ पर है? देखिए साजी की ढेरी प्राचीन कनिष्क स्तूप जो है ये पाकिस्तान के पेशावर के पास है। तो पाकिस्तान के पेशावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस चोल शासक ने राजाओं के राजा की उपाधि धारण की है? देखिए इनका नाम पूरा है अरुलमोजी वर्मन राजा चोल प्रथम ने राजाओं के राजा की उपाधि धारण की थी। देखिएगा अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्टों में लगा हुआ है तो देखिए विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डेमोटोसिस, बौनापन और बेरी बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल।
विटामिन V1 की अगर हम बात करें तो विटामिन V1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन V1 की कमी से बेरी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन B2 की अगर हम बात करें तो विटामिन V2 का रासायनिक नाम क्या है? राइफ्लोविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से डर्मेटोसिस ग्लासिटिस रोग होता है। ठीक है। विटामिन V4 की अगर हम बात करें तो विटामिन V4 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन V4 की कमी से निकोटिनिक अम्ल। देखिए, विटामिन V4 का रासायनिक नाम जो है वो है निकोटिनिक अम्ल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से त्वचा का सूखापन, डायरिया, एनीमिया रोग होता है। विटामिन B10 यानी कि विटामिन B10 से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B10 से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होता है। ठीक है। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से मेरुदंड का कमजोर होना। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन E की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी, और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल की खाड़ी से कौन सा तूफान आया था? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी से यास तूफान आया था। ये तूफान मई 2021 में आया था बंगाल की खाड़ी से। ताउते की अगर हम बात करें, ताउते तूफान मई 2021 में आया था अरब सागर से। अगला तूफान अगर हम बात करें गुलाब, इसका नाम गुलाब है। ये सितंबर 2021 में आया था, जो कि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था इस तूफान से। एक तूफान है जावड़, ये 2021 में आया था ओडिशा और आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी से ये तूफान आया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI में भारत की जो रैंक है वो है 10वीं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, मिजोरम को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्तूप में हर्मिका क्या होता है? देखिए, स्तूप एक अर्धवृत्त आकार संरचना है जिसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती है जिसे हर्मिका कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, जग जननी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, जग जननी का संधि विच्छेद होता है जगत धन जननी। अगर पूछा जाए कि जग जननी में कौन सा समास होगा, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉरी, कौन सी संधि होगी? तो यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि क्यों होगी ये भी जान लीजिए। जब आप इसे तोड़ते हैं तो ऐसे होगा ना, जगत धन जननी। हलन देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तट शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? देखिए, तट शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं किनारा, तीर, कूल, कगार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।